नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में युवा शक्ति के बबलू यादव ने किया नामांकन। साइबर चोरों पर फिर कार्रवाई, 9 साइबर चोर गिरफ्तार। मधुस्थली में आयोजित हुआ नववरण कार्यक्रम। विधायक के पोस्टर में चेहरे पर कालिख पोता। मार्गोमुंडा में हुआ भजन संध्या का आयोजन। सेवाड़ संस्थान के द्वारा होली मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा ग्रामीण पत्रकारिता को लेकर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। युवा शक्ति मधुपुर के संस्थापक बबलू यादव उर्फ उत्तम कुमार यादव ने विधानसभा उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया। नामांकन के लिए युवाओं का हुजूम रेड क्रॉस सोसाइटी के परिसर से निकला और मधुपुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचा, जहां बबलू यादव ने अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद के हाथों अपना पर्चा दाखिल किया। बबलू यादव के साथ युवाओं का जो हुजूम उमड़ा, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बबलू यादव भी इस चुनाव में पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मौके पर बबलू यादव ने बताया कि अभी तक हर एक पार्टी ने मधुपुर की जनता को ठगने का काम किया है। यहाँ की जनता की जो मुख्य समस्या है उसे कभी वह रूबरू नहीं हुए। मैं खुद इन समस्याओं से प्रतिदिन रूबरू होता हूँ। कांग्रेस हो या कोई भी हो, सबने मधुपुर की जनता को ठगने का काम किया है। इसलिए इस बार युवा सारे एकत्रित हो गए हैं और इस बार बदलाव चाह रहे हैं, मधुपुर विधानसभा में परिवर्तन चाह रहे हैं। आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा बबलू जी? आप तो चूंकि किसी पार्टी से नहीं है, अपना आपका बल है, आपने बहुत काम किया है सामाजिक क्षेत्र में, तो किस मुद्दे के लिए आप जाइएगा इसमें? देखिए, मेरा मुख्य 4-5 मुद्दा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क। एकदम रहते भैया प्रणाम। चाहिए जो ले मधुपुर विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता से मेरा अनुरोध रहेगा कि आपने सभी पार्टियों को और सभी पार्टी के विधायकों को देख लिया। इस बार आप उत्तम कुमार यादव और बबलू यादव यानी कि मुझे अपना समर्थन दें। तो आप पहले से जानते हैं कि मैं समाज सेवा में सक्रिय हूँ और इन पार्टियों ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया, आपको ठगने का काम किया है। जो आपकी समस्या है, उससे मैं नित्य दिन रूबरू होता हूँ, क्योंकि वो समस्या मेरी भी है। और वो जितने भी नेता अभी आपके प्रत्याशी बने हुए हैं, वो सारे लोग धनतंत्र और राजतंत्र के माध्यम से सिर्फ जनता पर राज करना चाहते हैं और अपनी झोली भरना चाहते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस बार आप सब मिल करके अपना आशीर्वाद मुझे दें, ताकि मधुपुर विधानसभा में परिवर्तन हो सके। छात्रों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, किसानों, पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका, शैया, सहायिका, जो रसोईया दीदी हैं, सबके हित में हम लोग काम करेंगे और सबकी आवाज़ को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, ये सारे मुद्दे में काफ़ी अच्छी तरह से मैं करीबी से जानता हूँ, क्योंकि प्रतिदिन मुझे इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, मुझे इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप सब मिलकर इस बार अपना आशीर्वाद दें, ताकि इन समस्याओं को मैं दूर कर पाऊँ। साइबर ठगों पर देवघर पुलिस प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। बीते 26 मार्च की रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने छापेमारी दल का गठन कर सोनाराय ठाड़ी और मोहनपुर थाना क्षेत्र से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बाहर में है ना लोग गंगाधर रजक के द्वारा
1,05,000 रुपये की ठगी के संबंध में साइबर थाने में एक आवेदन दिया गया था, जिसका सनहा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही थी। और उसके बाद कांड को सत्य पाए जाने और कॉग्निजेबल ऑफेंस सामने आने के बाद साइबर थाना कांड संख्या 32/2021 दर्ज किया गया और उसमें 1,05,000 की ठगी की बात सामने आई थी। उसके अभियुक्त शुभम कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जिस सिम से ठगी की गई थी वह भी बरामद हुआ है। जिस अकाउंट में पैसा गया था वह अकाउंट नंबर भी शुभम कुमार मंडल के नाम पे है और 15,000 रुपया भी बरामद हुआ है। इसी अनुसंधान के क्रम में आगे और बात बढ़ने पर पुलिस के द्वारा उत्तरोत्तर क्रम में 8 अतिरिक्त साइबर अपराधी, कुल 9 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 24 मोबाइल, 34 सिम, 12 पासबुक, 2 चेकबुक, 18 ATM, 2 लैपटॉप, 2 मोटरसाइकिल, एक महिंद्रा XUV 300 गाड़ी और नकद 15,000 और अतिरिक्त 20,000 मिलाकर कुल 35,000 की रिकवरी की गई है। यह छापामारी सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र और मोहनपुर थाना क्षेत्र में की गई है। मधुस्थली शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान तथा मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज का संयुक्त नववरण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ। इसमें संस्थान में नामांकित सत्र 2020-22 के बीएड तथा डीएलएड सह पैरामेडिकल के विभिन्न कोर्सेज में नामांकित छात्राएं सम्मिलित हुए। शैक्षणिक सत्र में शामिल होने वाले इस नववरण कार्यक्रम में संस्थान में उपलब्ध सभी सुविधाओं, संसाधन, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा कर्मचारियों से परिचय कराया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोलकाता से श्रीमती सलोनी प्रिया मौजूद थीं। वह उम्मीद काउंसलिंग एवं कंसल्टिंग सर्विसेज के संस्थापक सह अध्यक्ष हैं तथा वह इस क्षेत्र में 24 वर्षों से कार्यरत भी हैं। साथ ही वह देश व विदेश में कई प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में अपना सेवा दे चुकी हैं। थोड़ी देर पहले तक एक वस्त्र का टुकड़ा, लेकिन जिस स्नेह और सम्मान से ये मुझे दिया गया, तो अब ये सिर्फ वस्त्र नहीं, ये सूचक है एक जिम्मेदारी का जो यहाँ बुलाकर मेरे कंधों पे डाली है। और अगर कुछ चंद लम्हों में कहना चाहूंगी तो यही कहूंगी, जब आपके चेयरमैन सर बोल रहे थे तो कितने लोगों को अपने मन में बहुत उत्साह और खुशी का अनुभव हुआ? हाथ ऊपर करके लगा। क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने जो कहा वो सच था, शाश्वत था, हमारे दिल की बात थी और हमारे दिल का चोर भी पकड़ रहा था। अच्छा टीचर वही होता है जो सामने वाले के दिल की बात समझ सके और उसकी कमियों को भी मुस्कुरा के उसको कर सके। आई एम वेरी लकी, जैसा कि सर ने कहा, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद और बहुत सी ऐसी शिक्षक संस्थाएं, इवन बंगाल जो आपका प्रदेश है बहुत करीब से, और इवन झारखंड, आज हम इसे झारखंड कहते हैं पर बिहार, आज भी मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता है जब लोग नालंदा की बात करते हैं। जो नालंदा यूनिवर्सिटी में हजारों साल पहले हम भारतीयों ने प्रशिक्षण में, प्रामाणिकता में हासिल किया, आज भी उसकी खोज कर। तो मैं जब आज आपके प्रांगण में आई तो सवेरे मेरे मन में यही चेतना थी कि क्या हमारे आने वाले शिक्षकगण, हमारे आने वाले पैरामेडिकल साइंटिस्ट जो यहाँ हैं, वो भारत की इस गरिमा को वापस ला सकते हैं। पांकी में मलयगर मुख्य महावीर मोड़ से जूरू के पास लगी पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता के पोस्टर पर अज्ञात लोगों ने कालिख पोत दिया। इस घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। ए बाबा, आप हट जाइए, आप छोड़ाइए ना। नहीं कहेंगे तो छोड़ाएंगे, नहीं कहेंगे। नहीं, छोड़ा के देखिए, छोड़ाइए जाइए। हम कहाँ का बारेंगे बिना मतलब विधायक जी अपने खबर आएंगे ऑर्डर का विधायक जी आएंगे अपने खबर लगवाएंगे। वो अपना आदमी बोले ना, खबर क्या है, हम छोड़ा रहे थे नहीं।
मार्गो मुंडा में गुरुवार की रात्रि पांडे परिवार की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या के दौरान झारखंड बिहार के प्रसिद्ध बाल व्यास सह प्रवचनकर्ता जगत मोहन पांडे ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों को प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाल व्यास ने भजन संध्या की भगवान की शादी भक्ति गीत प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाल व्यास ने भक्ति गीत के अलावा राम विवाह प्रसंग, शिव धनुष प्रसंग, शिव विवाह प्रसंग आदि झांकी के साथ प्रस्तुत कर लोगों को आश्चर्यचकित किया। जब सबके आएगा दूल्हा कौन होगा? छुटकी दूल्हा का नाम जाने क्या है? देवघर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन डी मिश्रा के आवास पर आज शाम रक्तवीरों को सेवार्थ संस्थान के द्वारा प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सेवार्थ के अध्यक्ष पवन टमकुरिया ने बताया कि 26 रक्तवीरों को आज सम्मानित किया गया। डॉक्टर एन डी मिश्रा ने कहा कि हर इंसान को अपना अंग दान करना चाहिए, जिससे वह दूसरों के अंग में जाकर भी वो जिंदा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। आरक्षी महानिदेशक आर के लकड़ा ने कहा कि जिले के वरिष्ठ पत्रकार गोकुल बसंत, वरिष्ठ पत्रकार विष्णु गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे, डीआईजी ने कहा कि स्वच्छ पत्रकारिता हो तभी विकास होगा, व्यवहारिक होना जरूरी है, सभी को मिलजुल कर चलना चाहिए, पारदर्शिता पूरे प्रशासन में आ गई है। जटाशंकर चौधरी ने कहा कि मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, डेवलपमेंट में बड़ी भागीदारी इनकी रही है। के माध्यम से सुनेंगे और जानेंगे। जहां तक मेरा जो जर्नलिज्म से जो रिलेशन रहा है, उस अनुभव के आधार पर कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। अभी हुई थी तो करीब 50 लाख की आबादी थी और 5 करोड़ मैट्रिक टन अनाज का उत्पादन होता था देश में। 60 के दशक में जब अकाल पड़ा था तो अनाज की भीषण कमी हुई थी, अनाज हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ता था। उस समय फिर हुआ कि एग्रीकल्चर को कैसे फोकस किया जाए ताकि कम से कम और कुछ ना करें, कम से कम अपने देशवासियों को भरपेट खाना तो खिला सकें। तो उस समय कई प्रयोग किए गए। अभी जो ब्लॉक देखते हैं, सामुदायिक विकास प्रखंड,
आज़ादी के बाद ही उसी को मूल रूप देने के लिए खोला गया। फिर जो पैकेज ब्लॉक करके खोला गया, जो गहन कृषि कार्यक्रम के तहत खोले गए, बहुत सारे इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम शुरू किए गए। तो उस समय जब गेहूं की किल्लत थी, उसको आयात करना पड़ता था, तो मैक्सिकन एक बीट लाया गया जो द्वार वैरायटी होता था, जो उसकी हाइट कम होती थी, उसको ला करके और बड़े कम ट्रायल के बाद यहाँ लागू किया गया था। उद्देश्य ये था कि कम से कम तुरंत अनाज का उत्पादन बढ़ जाए गेहूं का, और सबको हम लोग। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।